देह के धरने से बिल्कुल न्यारा और प्यारा, अपने साक्षीपन के सीट पर सेट होकर अपने घर में बाबुल के पास जीवन की नैया का वो खिवैया मेरे सन्मुख श्रीमत की डोर से मुझे बांधे हुए, और मैंने उसको स्नेह की डोर में बांधा है वारिस बनाकर। आ जाओ मीठे बाबा, बिखर रही है जिंदगानी आपके बिना, ढूंढ रहे हैं आत्माएं आपको, वो सच्चा सहारा, वो मुक्ति का सहारा, जीवन मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, हमें बार बार भेज रहे हैं, आपको आना जरूर है। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, पूरे विश्व में खुशियां बटोरते हुए। खुशियों का सागर बह रहा है, खुशी बनकर, हवा बनकर, प्रकाश बनकर चारों ओर आ जाता है हमारे सम्मुख हिस्ट्री हॉल में। बाप दादा, मीठी मम्मा, सारे आदि रत्न, एडवांस पार्टी की आत्माएं, सारी अलौकिक ब्राह्मण परिवार की आत्माएं, जैसे कि पूरा ब्राह्मण संसार इस छोटे से कमरे में आ गया है। एकाग्रता के आसन पर बिठा देते हैं बाबा मुझे, और आज के महावाक्यों को धारण करने की शक्ति मुझ में भर रहे हैं। एक एक महावाक्य बाबा का हुक्म है, बाबा की समझानी है, बाबा का स्नेह है, साजन का लव लेटर है, प्रीतम का प्रेम है, सतगुरु का वरदान है, मेरे बच्चे की देन है। मैं पूरी एकाग्र होकर विराजमान हो जाती हूँ उसके सन्मुख, आज के महावाक्यों को मन बुद्धि संस्कार में बिठा देती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी उत्तरायण सभी को। हमारी ही यादगार हमारे सामने अपना माधुर्य लेकर आई है, और आज के मीठे मीठे महावाक्य बाबा के। आज बाबा फिर से हमें आत्माभिमान स्थिति सिखा रहे हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं भी नजर भी जाए तो कहाँ जानी चाहिए, शरीर पर नहीं आत्मा पर जानी चाहिए, जो 2-4 दिन पहले भी हमारी चर्चा हुई थी ना, कि प्रकृति के मध्य में देखे और आंखों में देखे किसी को पता नहीं चलता। और बाबा ने संडे की वाणी में कहा था बाबा आपको नहीं देखता है, बाबा आत्मा को देखता है, शरीर को नहीं देख रहा है। तो हमें भी क्या करना है, शरीर को नहीं देखना है, आत्मा भाई को देखना है। दो बातों पर बाबा ने अटेंशन दिलवाया है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्रोध के बारे में बाबा ने आज धारणा बताई है मेन हमें, है ना। तो धारणा तो मुरली है आज की। तो देखते हैं आज के महावाक्य, और फिर हम संडे के महावाक्य भी लेंगे। अभी ये स्टार्ट कर लिया है तो वरना रोज फिर संडे पहले लेंगे, ठीक है। अभी बताएं फटाफट मेन मेन पॉइंट्स, ज्यादा आत्माएं है नहीं तो जब मेन मेन पॉइंट बता दे, फिर हम कंटिन्यू करते, ओके जी। ओम शांति। ओम शांति। शायद सब बिजी हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर किसी को बोलना हो तो बीच में माइक ओपन कर लेना, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, तुम्हारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए, अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। आज का प्रश्न है हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष की 2 बातों पर अटेंशन मतलब ध्यान देना है। और एक नंबर है पढ़ाई, दूसरा है दिव्य गुणों पर। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है ना। देखो बाबा तारीफ कर रहा है जिसमें क्रोध का अंश नहीं है, और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैविक गुण धारण करके देवता बनना है, कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथ और भूतनाथिनी है, ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है ना।
कोई अगर क्रोध करता है तो हमें उससे बात भी नहीं करनी है। हुँ, फिर बाबा ने गीत बजाया, तकदीर जगाकर आए हैं। फिर बाबा ने कहा और कोई सत्संगों में ऐसे रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। यहाँ बाबा क्या करते थे, फ़िल्मी गीतों को ज्ञान से रिलेट करके वो गीत चलाते थे, है ना? तो सुप्रीम टीचर देखो यहाँ के गीतों का सहारा ले रहा था अपने बच्चों को समझाने के लिए। तो बाबा ने कहा और कोई सत्संग में जाएँगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना? नहीं होता ना ऐसा, कोई गीतों पर नहीं समझाता। ये सब गीत भक्ति के हैं, है ना? ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से ही मिल सकता है और उसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है ना? रूहानी ज्ञान किसको कहते हैं? जो रूहों का सागर हमें देता है ना? तो रूह कौन है? निराकार शिव है, रूह मतलब आत्मा। तो ज्ञान कौन देता है? एक निराकार शिव जो शिव से जो मिलता है उसको रूहानी ज्ञान कहते हैं। हर चीज़ का ज्ञान होता है ना? जैसे कहा ना भई छोटा बच्चा होता है तो उसको जब खिलौना बजता है ना, खिलौने से वो खेलता है तो उसके अंदर से आवाज़ आती है तो वो क्या करता है? उस आवाज़ को पहचानने के लिए उस खिलौने को तोड़-तोड़ कर क्यों तोड़ता है वो बच्चा? इसको उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्या? नहीं। वो जानना चाहता है आखिर ये आवाज़ आती कहाँ है? कहाँ से? इसलिए वो खिलौनों को तोड़ता है ना? ऐसे ठोक-ठोक कर तोड़ता है। तो ज्ञान हमारा मेन गुण है ना? हमारा मेन संस्कार भी वही है, ज्ञान हमारा गुण भी है, हमारी शक्ति है। तो ज्ञान सभी आत्माओं में है। कोई कुछ ज्ञान ले रहा है, कोई उल्टा ज्ञान ले रहा है ना? मतलब हर आत्मा कुछ न कुछ ज्ञान लेकर घूम रही है और ये ज्ञान ही सबके जीवन को बाँध कर आगे चला रहा है। इसलिए बाबा ने कहा ये ज्ञान अलग है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, सिवाय परमपिता परमात्मा की आत्मा का ज्ञान कोई नहीं दे सकता। देखो सबको सब ज्ञान है लेकिन आत्मा वाला ज्ञान कोई बाबा के सिवाय नहीं दे सकता। अभी तुमने जाना है परमात्मा को सो भी नंबरवार, हमने जाना है लेकिन कैसा? नंबरवार। सबकी बुद्धि में ये बिठाना होता है हमें, है ना? सबकी बुद्धि में एक रस नहीं बैठता है, घड़ी-घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है। तो सदगति दाता शिव बाबा हैं और उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते, उनसे अवगुण निकलते नहीं हैं। देखो, अभी भी हमारे अंदर अवगुण है, तो इसका मतलब क्या है? हम बाप को पूरा याद नहीं कर रहे हैं, है ना? तो अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। 2 बातें बाबा ने निकाली हमारे अंदर जो कमज़ोरी है। बाबा ने कहा अवगुण नहीं निकल रहे मतलब आप बाबा को पूरा याद नहीं कर रहे और सेकंड बाबा ने बताया अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, है ना? सबसे पहली बात क्या आएगी हम अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, हमारे अंदर दिव्य गुण आ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आत्मा जब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होती है तब उसके अंदर से जो दिव्य गुण हैं छुपे हुए हैं, जो फाइल्स नीचे दब गई हैं। तो जब हम आत्मिक अवस्था में स्थित होते हैं तो उसकी करंट सीधी हम अपनी ओर खींच रहे हैं और उस करंट से हमारे अंदर की छुपी हुई शक्ति और गुण निकल रहे हैं। तो इम्पॉसिबल है कि मैं अपने आप को आत्मा ना समझूं और मुझे सब कुछ मिल जाए। है ना? इम्पॉसिबल बात है। इस बात को हमें यथातिथि जानना है और उसको अप्लाई करना है। फिर बाबा ने कहा सदगति द्वारा हुँ, सॉरी तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो समझते हैं बड़ी बाकी सब तो नहीं समझते हैं। हाँ, जो समझदार है वो क्या है सर्विसेबल, जो सर्विसेबल है वो क्या है समझदार। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चे को हो तो बाप को याद करे। अगर हम अच्छे से बाबा को जानते हैं तो क्यों याद नहीं करते हैं? याद नहीं करते मतलब कहीं न कहीं हाँ, अच्छे से जाना नहीं मैंने बाबा को। तो देवी गुण धारण करो। अब नाम नहीं रखते हैं मतलब पहले बाबा यज्ञ में सबके नाम रखते थे, है ना? तो वो फिर क्या करते थे वो आत्माएँ चली जाती थी छोड़-छोड़ कर। सोचो भगवान खुद आता है धरती पर और इतने अच्छे-अच्छे नाम दे रहा है सभी को, है ना? तो 300-400 नाम की कुछ लिस्ट भी है, तो कई बार शेयर भी की हुई है ना? तो भगवान खुद आकर अपने बच्चों को नाम दे रहा है, फिर वो बच्चे उनको छोड़कर चले जाते हैं। ये पार्ट उस वक़्त चला था, इसलिए फिर बाबा ने नाम रखना छोड़ दिया, है ना? अब नहीं रखते बाबा ने कहा अब मैं किसी का नाम नहीं रखता, किसी पर भी विश्वास नहीं है। देखो, भगवान को किसी पर भी विश्वास नहीं है, कोई भी छोड़कर चला जाए, है ना? माया बहुतों को हरा देती है, भागंती हो जाते हैं, कहते तो सब है, बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़ी है। यथार्थ, यथा अर्थ, है ना? मतलब जो सत्य है उस अर्थ में, यथा योग्य नहीं यथार्थ।
तो वो यथार्थ रीति कल भी बाबा ने कहा यथार्थ रीति नहीं जानते, यथार्थ रीति नहीं करते हैं, है ना? तो वो हमारे अंदर नहीं है, तभी तो हम उसको भूल जाते हैं बार-बार। बहुत है जो वारिस बनने के राज़ को भी नहीं जानते, मतलब वारिस कैसे बना जाता है, क्यों बनाना है वो भी नहीं जानते, तो विजयमाला में नहीं आ सकते हैं। कोई अच्छे बच्चे समझते हैं हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस नहीं है। पापा ने कहा अच्छे बच्चे, पहला कहा अच्छे बच्चे, फिर अब अच्छे भी हैं और वारिस भी नहीं है और बच्चा ये समझ रहा है कि मैं वारिस हूँ और बाप कह रहा है नहीं ये वारिस नहीं है। ये गड़बड़ी कैसे हो जाती है, हाँ? मतलब उसके वो गुण चेंज नहीं हुए ना। इसलिए बाबा ने कहा बाप समझते वो तो नहीं है, तो वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, क्यों नहीं है? हाँ? बच्चा अच्छा है, हाँ, बाबा की बात भी मानता है लेकिन उसने अब तक बाबा को अपना वारिस नहीं बनाया। तो क्या करना है मेन काम आज हमें? बाबा को वारिस बनाकर बाबा को जब भोग लगाएँगे, है ना? तो हम हैप्पी मकर संक्रांति तो कहेंगे ही कहेंगे बाबा को और ये पूरा दिन उसको अपना वारिस बनाकर साथ रखेंगे। मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी है, वो मेरे साथ है, खेल रहा है, पतंग उड़ा रहा है। छोटा बच्चा जैसे कैसे माँ के आँचल से कनेक्टेड रहता है, उसको छोड़ता भी नहीं है, ऐसे बाबा आज मेरे वारिस बनकर पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे। बाबा ने कहा अच्छे हैं लेकिन भगवान को अपना वारिस नहीं बनाया है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े इसलिए नहीं बना रहे। देखो बाबा को सबकी पोल पता है। तो बाप फिर वारिस बनाए अगर तो वो मिल्कियत देगा तो बाबा फिर देख के थोड़ी बैठेगा। बाबा भी क्या करेगा उसको वारिस बनाएगा। बाबा ने कहा तो फिर बाप भी उसको वारिस बनाए। वारिस बनने में ही बहुत अक्ल चाहिए। बाबा ने ये पूरा पैराग्राफ उस पर वारिस पर चलाया है ना? वारिस बनने में अक्ल चाहिए। ऐसा क्यों कहा? हुँ, कोई समझाएगा ज़रा? इस पर गौर करेगा कोई? वारिस पन्ना में अक्ल चाहिए, इसका मतलब है कि बाबा को जो हम देते हैं उनसे अनेक गुना बाबा को हमें देना पड़ता है। इतना बड़ा दिल भी चाहिए। आज ब्रह्मा बाबा ने सब सर्वस्व माने समर्पण किया एक धक से, उनको निश्चय था। अने हमें क्या है निश्चय में गड़बड़ है कि हमारे पास इतना है, आगे हमारे भविष्य में क्या होगा, ऐसे माना संकल्प विकल्प में हम चाहते हैं। एक झाटकू जो ब्रह्मा बाबा की तरह होते हैं तो वो बलिहार जाने में वारिस बनाने में बात। बिल्कुल और कोई? हुँ? वारिस बनने में अक्ल क्यों चाहिए भई? हुँ? देवी बहन ने परफेक्ट कहा और कोई कुछ कहना का चाहेगा, शेयर करना चाहेगा? कंफर्टेबल हो तो? जी दीदी ओम शांति। मीन्स वारिस बनाते हैं बाबा को तो हम सपोज कुछ भी खा रहे हैं तो ऐसे नहीं बाबा को भूल गए और अपने आप से खा लिया या लौकिक बच्चों को खिला रहे हैं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और जो भी हमारा एक मीन्स पार्ट रखना चाहिए, जैसे बच्चों के किसी फीस के और उसके खर्चे के हम निकालते हैं तो इस रीति से बाबा के लिए भी हमें एक पार्ट निकालना चाहिए। सिर्फ कह देने से नहीं चलेगा कि बाबा आप हमारे बच्चे हो। बच्चे के रूप में जैसे उसको पालना भी इस तरह से करनी चाहिए, दिल का प्यार भी ऐसा रखना चाहिए। जी, और कोई कहना ओ, चाहेगा कुछ? ओम शांति दीदी। बाबा को वारिस बनाना माना हमारे बच्चे को हम जो वारिस में देते हैं हिस्सा वो बाबा का भी निकालना पड़ता है। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? बाबा ने कहा है कि वारिस जाना माना वारी जाना, सिर्फ धन से भी नहीं है कि भाई हम धन बाबा को देते हैं। बाबा ने कहा अविनाशी धन है, हमारा समय स्वान संकल्प तन मन धन सब बाबा पर वारी जाए, तब बाबा ने कहा मेरा ये सच्चा आज्ञाकारी सपना। ओम ओम शांति। जी, वारिस बनाना माना हम ट्रस्टी है, फिर हमने वारिस बना दिया तो सब कुछ उनका है। तो मालिकपन भी हम मालिक ही उनकी है, तो हमें निमित्त है ये समझ के चलना। जी बढ़िया, सबके पॉइंट परफेक्ट एकदम, है ना? तो ये देखो ये अलग-अलग रीति से अपने आप को समझाकर बाबा को वारिस बनाना है। पापा ने कहा वारिस बनने में भी बहुत अक्ल चाहिए। हाँ, जब वारिस बनाते हैं तो अपने बच्चे को जब अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं, फिर माता-पिता उसको लेकर बैठे रहते हैं? नहीं, फिर माता-पिता निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं अब मेरे बच्चे और बहू है वो सब कुछ सँभालेंगे।
मेरा बेटा है वो सब कुछ सँभालेगा। वारिस बनने का मतलब ये होता है निर्बोझ हो जाना। वारिस होने का मतलब है मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाना, है ना? तो वारिस बनना बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है और बनाना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब बनाएँगे, तो जैसे बताया ना मनीषा बहन ने कि पालना भी देनी पड़ेगी, खाली बोलने से नहीं होगा बाबा आप हमारे वारिस हो। तो हर प्रकार की पालना तो अपने आप को चेक करो, जितना हम लौकिक बच्चे को हम देते हैं क्या उतना हम शिव बाबा को देते हैं क्या? इतनी ही प्रायोरिटी शिव बाबा को दी जाती है क्या? क्योंकि पूरा दिन हम घर पे होते हैं, सबकी सेवा करते होते हैं, है ना? क्योंकि वो ममत्व अभी गया नहीं है। और हम कहते हैं भई हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हाँ है, नहीं है ऐसा नहीं है। तो क्या सेवा केंद्र पर उतना टाइम आप दे सकते हो? जहाँ इतना धन यहाँ खर्च करते हो, तो क्या वहाँ उतना धन खर्च कर सकते हो? वारिस मतलब हर बात से वारिस, है ना? वारिस है तो उससे कोई बात छुपाई भी नहीं जाती है। तो इस पर चिंतन चलाना है कि बाबा का वारिस है, अब मेरा बच्चा वारिस है सपोज़, तो मैं क्या करूँगी? मेरे यहाँ भी इतनी फाइल्स पड़ी है, यहाँ इतना धन है, फलानी जगह पर मैंने छुपा कर रखा है, सब कुछ बताऊँगी कि नहीं बताऊँगी उसको? हाँ? तो वारिस बनना मतलब हमारा भी वानप्रस्थ हो जाना। मतलब मैं आत्मा वारिस उसको बना चुकी हूँ, तो वो सब कुछ सँभाल रहा है, कराने वाला वो करा रहा है। मैं एकदम निश्चिंत हूँ, मुझे कोई फ़िक्रात नहीं है, जैसा ब्रह्मा बाबा को नहीं थी, है ना? बैगरी जैसा बैगरी पाठ चला, मतलब घुर में 12-12 बजे तक सोचो, इतने सारे बच्चे और 12 बजे तक भोजन का एक कण नहीं है भंडारे में, है ना? और इतना निश्चिंत मतलब इतना निश्चय बुद्धि ब्रह्मा बाबा क्या कहना है। अरे! इससे ज़्यादा तो कौन क्या करे मतलब इतना अटूट निश्चय बाप पर जो आत्माएँ मतलब इतनी भी रिंचक मात्र पर उनके मुख पर सिकन नहीं आई कि कैसा क्या करूँगा, है ना? वो होता है वारिस बनाना मतलब उन्होंने जो किया वो तो हम कर ही नहीं सकते हैं अभी, है ना? लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है कि आपको मन बुद्धि से सरेंडर होना है। 2 दिन पहले बताया था, क्या करो मन बुद्धि से सरेंडर हो जाओ बाबा और बाबा ने ये भी कहा हिसाब दो। हाँ, 2 दिन पहले बाबा ने ये भी कहा कि हिसाब भी दो सैटरडे की वाणी में कहा था, कि जो भी आप कर रहे हो उन सबका हिसाब देना है। तो जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं बाबा को हिसाब दो, जितना हो सके हम सेंटर पर उसको सफल करें। हाँ, देखो आज जैसे मकर संक्रांति तो लोग क्या करते हैं बहुत दान पुण्य करते रहते हैं ना, ज़्यादा ही आज पुण्य का महत्व बहुत होता है, दान देने का महत्व होता है। तो हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम दान करें, खाए खिलाए-पिलाए, कुछ वस्त्र वगैरह देना है तो दें, लेकिन हम असली दान क्या करना होता है? हमारा असली दान है सबको सुख शांति देना। हाँ, हमारा असली दान है जिस घर पर हमें पता है कि ये धन कहीं गलत जगह पर नहीं जाएगा, उस भंडारी में जाकर रखना। गुप्त दान कर लो आप, है ना? या बोलकर भी कर लो, लेकिन वहाँ जाकर दान करो, मतलब सेवा केंद्र पर दान करो। हाँ? तो फिर बाबा आगे बता रहे हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा वारिस बनने में भी अक्ल चाहिए। है एक छोटा महावाक्य लेकिन इसमें सारा ज्ञान आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। फिर हमारा एम ऑब्जेक्ट है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने का। तो हम तो सूर्यवंशी बनेंगे ना कि चंद्रवंशी। तो राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। लक्ष्मी नारायण की हाँ, कभी निंदा नहीं सुनेंगे। अब ये भी नई पॉइंट है देखो, नया वाला पॉइंट कि भई राम सीता है, उनके लिए सब कहते हैं ऐसा था, सीता जी को बाहर निकाल दिया था। हाँ, उस धोबी ने ऐसा बोला था, श्री राम ने उनको निकाल दिया, फिर वो उन्होंने वनवाह किया। हाँ, 2 बच्चों को बाहर जाके जन्म दिया, मतलब कितनी सारी बातें हैं यार। वैसे देखा जाए तो कोई ऐसे बोल नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कहीं न कहीं हमारी यादगार है। तो उनको भी उनकी भी निंदा हुई, है ना? और श्री लक्ष्मीनारायण की कभी निंदा नहीं। फिर बाबा कहते हैं श्री बाबा की और श्री कृष्ण की भी निंदा है। फिर श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया, गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, अब ऐसा क्या कोई राजकुमार ऐसा काम करता है क्या? हाँ, ये तो हल्के वाले काम है, ऐसे हल्के वाले काम थोड़ी कोई राजकुमार सत्युग का पहला प्रिंस जाकर पेड़ पर चढ़ जाएगा, सब नहा रहे हैं, वो अपनी मर्यादाओं तोड़ेगा, सबके कपड़े ले लेगा। ऐसा कोई गलत काम करता है? हाँ, तो देखो श्री कृष्ण की और शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया। वो तो बहुत बड़ी भारी भूल कर दी है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं हुई। वो उच्च उच्च पद उन्होंने पाया उस आत्मा ने। इतना ऊँचा पद प्राप्त किया है, संपूर्णता को धारण किया उस उन्होंने, है ना? इसलिए कभी उनकी निंदा नहीं हुई, लेकिन श्री कृष्ण की भी हुई और शिव बाबा की भी हुई। फिर मैं तुम बच्चों को इतना ऊँचते ऊँच बनाता हूँ, मेरे से भी बच्चे तीखे चल जाते हैं। ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, मैं आपको बहुत ऊँचा बना रहा हूँ। तो ब्रह्मा बाप ने कहा ना कि देखो ब्रह्मा बाबा की विडंबना भी हमें पता है ना, कि हम जैसे ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा को देख सकते हैं, ब्रह्मा बाबा कभी नहीं देख सकते, है ना? तो बहुत सारी बातें हैं जो ब्रह्मा बाबा को नहीं मिली, फिर भी ब्रह्मा बाबा नंबर 1 गए ना। तो हमें भी देखो ये सीखना है बाबा से क्योंकि बाबा को फॉलो करना है ना। जैसे बाबा ने कहा मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं, क्योंकि हमें तीखा ले जाने वाला कौन है? ब्रह्मा बाबा।
स्वयं ब्रह्मा माँ। तो देखो कितना व्यक्त में था तो भी इतनी हेल्प कर रहा था, अव्यक्त होकर और भी हेल्प कर रहा है। उसको भाग्य विधाता कहा जाता है, तो कितनी बड़ी बात हो गई ना ये। फिर बाबा ने कहा उम, जैसे यहाँ छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ मतलब सतयुग में भी बड़ों को भी विकार का पता नहीं रहेगा कि विकार क्या चीज़ है ना? देवताएँ दिन में तो देवताएँ दिन में है तो क्या है, काम की चेष्टाएँ नहीं होती। बाबा ने काम विकार की चर्चा की थी, उसमें एक खाली महावाक्य लिखा है हमने। उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य, मतलब वहाँ काम नहीं होता, काम की चेष्टा ही नहीं होता। बच्चे होते हैं तो योग बल से जन्म लेते हैं। बड़ी प्यारी निर्विकारी वो दुनिया है। इसलिए बाबा ने कहा इसको ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। फिर ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातले भी बनेंगे तो सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली है। तुम्हारे चित्र ऑल राउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं, है ना? कितने भिन्न-भिन्न प्रकार के हमारे चित्र हैं, देखे आपने? गौर से देखो तो पता चलेगा अरे एक-एक चित्र के पीछे बाबा क्या-क्या कहना चाहता है। हुँ? तो फिर आगे बाबा कह रहे हैं, क्रोध एक दो को दुःख देता है, मोह में बहुतों को दुःख नहीं होता। देखो मोह तो किसी एक व्यक्ति के प्रति हमें मोह है, हम उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा क्रोध है ना, क्रोध तो बहुत नुकसान करता है। हुँ? तो कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, क्रोध करने वाले भूतनाथ, भूतनाथिनी से बात नहीं करती है। ये अक्सर बड़ा छी-छी है ना? जिसको जो कोई क्रोध करता है तो क्या करो उससे किनारा कर लो। कई बार बाबा ने कहा कि उसके सामने खड़े ही नहीं रहो। क्योंकि बाबा ने कहा आज कहा है कि वो अगर आप उसके सामने खड़े रहे तो आपके अंदर भी भूत आ जाएगा और हमारे अंदर भूत कैसे आएगा? वो वाला भूत नहीं कह रहे हैं बाबा, आज क्या कह रहे हैं हमें? सॉरी। हाँ। तो बाबा कह रहे हैं क्रोध करने वाले भूत नाथ नातिनी से बात नहीं करनी, मतलब हमें किनारा कर लेना है, उनके सामने खड़ा भी नहीं रहना है, क्योंकि कि वो क्या है, फिर धीरे धीरे वो मन पर इफेक्ट होने लगी है। हाँ, हमारा ये पॉइंट चल रहा था कि उनकी फिर मन पर इफेक्ट होने लगी है और मन कमजोर होता है। जैसे ही मन कमजोर होता है वो पकड़ लेता है, सारी पुरानी बातों को लेकर बाहर आ जाता है। अच्छा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, है ना? इसलिए क्या करना है, मन पर हम हमें अपने मन के कंट्रोलर बनना है। तो हमें मोह में फँसना नहीं है कभी, गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए, सारी की सारी धारणा की बातें। क्रोध करने वाले भूतनाथ नाथन्य में हाँ, से बात नहीं करनी है। ये अक्षर बड़ा छी-छी है, कौन-सा वाला? भूतनाथ और नाथिनी। कैसा जब देखा तुरंत हँसी आई हमें, लेकिन देखो क जिसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सब में भी हम सब क्रोध का चार दे रहे हैं, है ना? हमें पता है हमसे कितना क्रोध हो रहा है, किस-किस रीति से कौन-कौन सी खिड़कियाँ हैं, वो सारी की सारी खिड़कियाँ उसमें लिखी हुई है क्रोध के चार्ट में, है ना? और बाबा ने हमें 1 साल दिया है क्रोध से मुक्त होने के लिए। तो कितना समय गया उसमें? मनीषा बेन याद है कितना समय गया है? याद है किसी को? बाबा ने जब बताया था कि क्रोध मुक्त वर्ष सॉरी, बच्चे की आवाज मुझे सुनना ही नहीं रहा। क्वेश्चन क्या था दीदी? क्रोध मुक्त वर्ष मनाने के लिए बाबा ने हमें टाइम दिया 1 साल का, है ना? तो वो जब ऑर्डर दिया उसको कितना महीना हो गया? 1 साल का दीदी बाबा ने बोला था। देखो, बाबा ने जब क्रोध का चार्ट बनाने के लिए कहा था, क्रोध मुक्त वर्ष मनाने को कहा था, तब उस बात को लगभग-लगभग 6 महीने होने आए, है ना? हमारे पास डेट लिखी हुई है, हम देखेंगे अपनी डायरी में भेजेंगे। है ना? तो क्रोध के लिए बाबा ने बताया कि इस वर्ष हमें क्रोध से मुक्त हो जाना है। आज बाबा पूरी मुरली में हमें क्रोध से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं और कितनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं कि भाई कोई कर रहा है तो भी आप चुप हो जाओ, वहाँ से हट जाओ। उसके सामने भी मत खड़े रहो, वरना वो भूत हमारे अंदर आ जाए। मतलब फिर हमें वो फीलिंग्स आएगी। भूत कैसे आता है अंदर? फीलिंग्स आएगी, हाय मुझे सबके बीच में बोले, सब देख रहे थे, अकेली होती तो ठीक था, लेकिन सबके बीच में ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत? मुझे ऐसी इज़्ज़त गँवाने की मेरी क्या ज़रूरत थी? है ना? तो ये फीलिंग्स आ जाना मतलब भूत की प्रविष्टा हो जाना, है ना? मुझे बोला, मुझे और मैं कोई हूँ ही नहीं। भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें छोड़ने वाले हैं आत्माएँ? कोई नहीं छोड़ेगा हमें। तो क्रोध वाले से एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्ति चाहिए। हमारे में क्रोध न आ जाए, नहीं तो 100 गुना दंड पाप पड़ जाएगा। अगर हमारे अंदर आ गया क्योंकि हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्माएँ, हम क्रोध करेंगे तो विश्व कहाँ जाएगा बेचारा? हुँ? फिर बाबा ने कहा बहुत वंडरफुल बात है कि अपने ऊपर, औरों पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरे पर करते हैं तो वह ऊँच चढ़ जाते हैं और खुद रह जाते हैं। अब इस पॉइंट को समझाओ, कोई अपने पर रहम कैसे कर सकता है?
अब अपने पर रहम नहीं कर रहे और दूसरों पर कर रहे हैं। तो जिस पर हमने रहम किया वो उछड़ गया और मैं रह गई। वो कैसे हो सकता है? मैं खुद हमको धारण नहीं करती हूँ, औरों को कराती हूँ, तो वो हमसे भी आगे चले जाते हैं और हम में रह जाते, तो भाई मैं कर सकती हूँ, गलत हम। अच्छी बात। अपने पर रहम करो भाई, कैसे करोगे? हम्म। जी दीदी, हम खुद धारणा नहीं करते और दूसरों को कहते हैं करना चाहिए, तो इस हिसाब से भी वो आगे निकल जाते। जैसे कि आज मुरली में भी था ना, तो वो आत्मा आगे चली जाएंगी और हम पीछे रह जाएंगे, तो पहले धारणा करनी चाहिए। और जब तक हम हेल्प के धारण बारे में भी है कि मीन्स हम अपने ज्ञान और योग को छोड़ करके किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो भी तो हम पीछे रह जाएंगे अपनी पुरुषार्थ की। हाँ, वो बात अलग है, अगर किसी को बहुत ही जरूरत है तो हम मना नहीं कर सकते हैं। जी। हम्म, सहयोग तो देना है, हेल्प तो करनी ही है, लेकिन सीमत को तोड़कर किसी को हेल्प नहीं करनी है। हमारी दिनचर्या को छोड़कर हेल्प नहीं करनी है। हाँ, आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं हम हर बात को। हाँ, बाकी सहयोग देना तो हमारा कर्तव्य हो जाता है, बाबा ने बताया। लेकिन वो अगर ब्रह्मा बाबा मेरी जगह होते तो वो बात को वो कसौटी है हमारे लिए। उसको सामने रख कर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, बाबा होता तो करता कि नहीं करता, है ना? तो फिर उस अनुसार चेक करके फिर हमें किसी की हेल्प करनी है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात है, मुझे अपने पर रहम ना करना है, तो रहम करने के लिए मुझे पहले बाबा के श्रीमत पर चलना पड़ेगा, तो मैं अपने आप पर रहम कर रही हूँ, है ना? तो जैसे सबने बताया कि भाई खुद नहीं कर रहे औरों को बता रहे हैं, तो वो तो आगे बढ़ जाएगा, उसने आपकी बात को कैच कर लिया और आप साइड में रह गए, तो आपने उसको जगह करके दे दी। हमें यहाँ किसी से के साथ रेस नहीं करनी है, लेकिन एटलीस्ट हमें अपने ऊपर भी रहम खाना है, अपने को श्रीमत प्रमाण चलाना है ना? तो बाबा बाबा आगे कह रहे हैं। हम्म। सॉरी। अपने ऊपर औरों पर भी रहम करना है, और कोई अपने पर रहम नहीं करते दूसरे पर करते हैं तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं, खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते हैं, वह जीत पहन लेते हैं। है ना? सेवा केंद्रों की टीचर्स बहनों के लिए भी कह रहे हैं और सबके लिए कह रहे हैं बाबा। फिर वरदान दिया है मीठा बाबा ने आज। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा, सर्व आत्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव। है ना? इसमें बाबा ने आके क्रोध के बारे में जो बात करी थी, बाबा ने इसका बताया था कि रफ टफ जो बात करता है, हाँ, वो क्रोधी होता है, तो ऐसी आत्माओं से हमें दूर रहना है। हम्म? और फिर वरदान वापस लेते हैं कि चलते फिरते सदैव अपने को अनिर्विकारी सॉरी निराकारी आत्मा, देखो क्या मैं चल रही हूँ, तो मैं आत्मा निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इस तन को आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैं निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता, मतलब निरंतर मुझसे लाइट और माइट निकल रही है बस। क्योंकि हमारे जो साक्षात्कार होंगे ना हमारे द्वारा, बाबा उन्हीं आत्माओं को यूज करेगा साक्षात्कार के लिए, जो निरंतर का बहुत काल का अभ्यास करके आई हुई हो। तो इसके लिए हमारी आत्मिक स्थिति, अब भाल पर आत्मा चमक रही है लेकिन पूरा ही बॉडी लाइट का है। अब इतना लाइट देखो ना, अब वो वाली लाइट अभी नहीं कि मैं एकदम हल्की हूँ, वो नहीं, लेकिन सिर्फ एक लाइट लाइट के आभा मंडल में स्वयं को पहले देखो, क्योंकि वो आभा मंडल जब हम क्रिएट करेंगे वो हमारी मनस्थिति को अपने आप हल्का कर देगा। है ना? तो ये खास करना है, हमें बहुत ध्यान रखना है, आज से ये रोज ही अभ्यास करना है। फरिश्ता अभ्यास कब से बाबा बता रहे हैं हमें। तो फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला, इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतर कर सकाश नहीं दी जाती, है ना? किसी को देना है, सीट से उतर कर नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो। हाँ, मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे, बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बन जाएंगे। हमें बाहर की आत्माओं का सेक ना लगे, हम बस ऊंचा हो जाए, इतना ऊंचा उठ जाए कि हमें नीचे की कोई बात छुए नहीं। अब कैसे हो जाएंगे ऊंचे? हाँ, ऐसे ऊंची अवस्था कैसे हो जाएगी? फरिश्ता क्या है? फरिश्ता उड़ने वाला मतलब क्या? फरिश्ता तो हमारी अवस्था है। फरिश्ता कोई दिखता थोड़ी है ऐसे, वो लास्ट में होगा सबको साक्षात्कार, लेकिन मैं अभी अपने आप को बोलूं मैं फरिश्ता हूँ, क्या मैं अपने आप को ऐसे फरिश्ता दिख रही हूँ? नहीं। हाँ, तो अपनी तीसरे नेत्र से हम जब अपने आप को फरिश्ता देखते हैं, लाइट और माइट का स्वरूप देखते हैं, तो अपने आप हमारे मन बुद्धि का बोझा उतरने लगता है। फरिश्ता क्या होता है? एकदम हल्का, एकदम लाइट वेट, है ना? वो निश्चिंत होता है, वो बेफिक्र होता है, इसलिए उसको बाबा ने कहा बेगमपुर का बादशाह। कैसा हमें बनना है, ये पूरा दिन आज अभ्यास रहेगा हमारा। मैं फरिश्ता हूँ, जिस स्टेज पर स्थित हो तो नीचे की कोई बात मुझे छू नहीं रही है। फिर योग स्लोगन है, याद बल द्वारा दुख को
सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद के बल द्वारा, मतलब परमात्मा याद के द्वारा दुःख को सुख में, अब कोई परिस्थिति आई है सपोज़, है ना? तो उसमें भी हमें उसको सुख पॉज़िटिव रीति से देखना है। जब ब्राह्मण बच्चे हम बन जाते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर एक बात बहुत अच्छी हो जाती है। कि लोग प्रॉब्लम पर डिस्कशन करते हैं और हम प्रॉब्लम के नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर हम डिस्कशन करते हैं, मतलब हम समाधान पर डिस्कशन हमारा हो रहा होता है। हम चर्चा नहीं कर रहे फलानी जगह ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, नहीं, है ना? हम क्या करते हैं, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो बस वो वाली अवस्था हमें धारण कर लेनी है। तो क्या होगा, इस दुःख क्या होगा, सुख बन जाएगा और शांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी। फिर मनसा सेवा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। उसकी विधि है लाइट हाउस, व्हाइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है। अब लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बैठ ही नहीं पाती हूँ, ऐसा नहीं है। तो लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, इसमें स्थूल साधन, चांस का समय भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। लाइट और माइट से क्या बनो, बस संपन्न बनो और कुछ नहीं करो। हाँ, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो ये थे आज के महावाक्य जो बाबा ने उच्चारण किए। आज पूरा दिन आत्माभिमानी अवस्था और एक मैं आत्मा स्तन द्वारा करा ही रही हूँ, और एक वो हमारी फरिश्ता अवस्था, मतलब ये योग में निरंतर हमारे रहना चाहिए। थर्ड वन है, हमें बाबा को अपना वारिस बनाना है और बाबा को सब कुछ सौंप देना है। फोर्थ वन है, बाबा ने आज जब क्रोध के बारे में बात करी है, तो कहीं ना कहीं तो आएगा, या सामने वाले में आएगा, या मुझे करने की इच्छा हो जाएगी, कुछ ऐसी बात होगी। तो बस आज उस चार्ट का भी ध्यान, अटेंशन रखेंगे पूरा दिन ही हम। जैसे आज के 12 बज गए हैं, लेकिन हाँ, काफ़ी मेन टाइम जो होता है हमारा चला जाता है, फिर हमारी मुरली की रिवीजन होती है। तो तब तक हमें सुबह से ही ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए जब हम सुनते हैं मुरली सेंटर पर, कि आज मुझे क्या-क्या करना है और क्या-क्या नहीं करना है। जब तक टारगेट नहीं दोगे ना अपने मन बुद्धि को, मन बुद्धि आपकी बात मानेगा नहीं, है ना? वो समझेंगे मैं ही मालिक हूँ, तो हमें उसको मालिक नहीं बनाना है, उसको वश में करना है। संडे भी बाबा ने बताया ना ऐसा। कर लेना है ना? बाबा को वारिस बनाना है, ये भी हो गया। ठीक है जी, शुक्रिया बाबा का और आपका भी। अभी संडे की वाणी का डिस्कशन कर लें, 2-4 मिनट है हमारे पास। संडे की वाणी के मुख्य पॉइंट्स बताएं सभी। जो बोल सकते हैं वो तो बोलो, मेन पॉइंट। ओम शांति। बाबा ने संडे की वाणी में खास एकाग्रता के बारे में बोला है कि मन की एकाग्रता ही हमारी फरिश्ता स्थिति को अच्छा बना सकती है। और बाबा ने दूसरा प्योरिटी के बारे में भी कहा है कि प्योरिटी ही हमारी मेन रॉयलिटी है, कि जैसे हम आत्मा प्योर होती है तो दूर से ही सबको पता चल जाता है, हमारे चेहरे से, हमारे चलन से, हमारे व्यवहार से दिखाई देती है। जैसे ब्रह्मा कुमारी या किसी दूर से ही दिखाई देती है, सफेद साड़ी पहनकर प्योर, हाँ, सबको अलग दिखती है। वैसे ही हम आत्माएं अलग दिखती हैं। ओम शांति। जी, बाकी सब फटाफट। क्या बोले तल दीदी, पता नहीं, फोन आ गया। हाँ, संडे की वाणी रिवाइज कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने फिर अलौकिक खुशी का भी बताया था कि ऐसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में आपके सिवाय, आप ब्राह्मण सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। वो खुशी किसी अल्पकाल की नहीं, आधा कल्प चलने वाली प्रारब्ध के रूप में ऐसी। फिर बाबा ने बताया वर्तमान मन की एकाग्रता के लिए बाबा ने कहा था कि वो एकाग्रता की शक्ति आएगी तो फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी और निर्विघ्न बना देगी वो स्थिति, और फरिश्ता सहज ही बन जाएंगे, एक रस स्थिति भी होगी। एकाग्रता की शक्ति इतनी स्वतः बाबा बोले आ जाएगी कि उसमें उस शक्ति से सिर्फ एक बाप, बस दूसरा कोई अनुभूति नहीं होगी। सर्व प्रति हमारा भाव भी कैसा होगा, कल्याणकारी होगा, सम्मान वृत्ति आएगी। फिर बाबा ने बताया था कि मन भटकता है व्यर्थ बातों में, व्यवहार में, तो बाबा ने कहा उसको एकाग्रता की शक्ति से ये सब प्राप्ति होगी। फिर आगे बाबा ने बताया तो ब्रह्मा बाप समान पूरी
जो हमें ऐसे अभी अव्यक्त मास चल रहा है तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, तो उसका पूरा फरिश्ता बनना है तो पहले उसको फॉलो करना है। तो बाबा कैसे थे, फरिश्ता स्थिति सोमान में रहते, देह भान रहित थे, फिर सूक्ष्म प्रकाश, वो फरिश्ता कैसा सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव कराता है, स्थूल का नहीं। तो दूसरों को भी देह भान से नहीं, ऐसे खुद का भी देह अभिमान नहीं, दूसरों को भी आत्म अभिमानी स्थिति में देखना। हर दृष्टि वृत्ति कर्म में सबसे न्यारापन था। बाबा ने बोला ऐसे फरिश्तापन की अनुभूति स्वयं भी करनी है और साथ साथ औरों को भी करानी है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोली थी, बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। सो फरिश्ता सो देवता। ओम शांति। और उसके पहले भी बाबा ने संडे की वाणी में कहा था ना, हमारी जो मनसा दृष्टि वृत्ति की प्योरिटी की, बाबा ने जो प्योरिटी की पर्सनालिटी रॉयल्टी के बारे में बात की थी, तो बाबा ने कहा था जिस पर भी दृष्टि पड़े आप क्या देखो, उसको आत्मा देखो और फरिश्ता देखो, है ना। तो बहुत ही पावरफुल वाणियां आ रही हैं आजकल कि कंप्लीट प्योरिटी पर हमें बाबा ले जा रहा है। बाहर बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, समय संपन्नता की ओर जा रहा है ना। तो उस प्रमाण हमारी प्योरिटी भी संपन्नता की ओर जानी चाहिए। ये अलर्टनेस थी बाबा की, हमें सावधानी दी है बाबा ने हमें कि संपन्नता की तरफ समय जब जा रहा है तो उस प्रकार हमारी 100% प्योरिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही कड़क भाषा में धर्मराज बनकर बाबा ने जो प्योरिटी के लिए कहा है हमें, बहुत ही, है ना। और किसी को कुछ कहना है? ओम शांति। दीदी, बाबा ने कहा था कि माताओं में मोह ज्यादा है, तो मोह रखना ये भी अपवित्रता है। और माताओं को बाबा ने किया था कि हमको अपने हम जीन्स को जगाना है। वही कल बाबा ने सेवा दी थी माताओं को। और ब्रह्मा बाप समान बनना माना फरिश्ता बनना, मन की एकाग्रता को बढ़ाना माना अटेंशन दो मन पर, मन जीत जगत जीत, बाबा ने कल बोला था। ओम शांति। बिल्कुल। आज की वाणी में बाबा ने कहा ना कि क्रोध तो माताओं में मोह ज्यादा होता है ना। क्रोध दिखाई देता है लेकिन क्रोध सबके प्रति होता है, लेकिन मोह किसी सबके प्रति नहीं होता। मोह किसी किसी के प्रति ही होता है। आज भी बाबा ने मोह और क्रोध दो विकार चर्चा की है ना। और कोई? ओम शांति दीदी। मीन्स उस संडे की मुरली में बाबा ने प्योरिटी के ऊपर एकदम स्ट्रिक्टली कहा था कि ब्राह्मण ही है पवित्र आत्मा, तो अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। जैसे कि आज भी बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमसे कोई भूल होती है तो वो 100 गुना दंड के बराबर है, तो इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझना ये चलता ही है, थोड़ा बहुत चलेगा ही, तो ऐसा नहीं है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट ही है, नवीनता है पवित्रता। तो ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो भी वो पवित्रता के कारण है, तो हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। तो अलबेले नहीं बनो इसमें। तो कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी और चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे और ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देंगे। तो ये बाबा ने एकदम ऑफिशियली जो कहते हैं ना नोटिस, इस हिसाब से बाबा ने बताया। आई थिंक दीदी ये मधुबन में भी लिखा हुआ है ना, एक कैबिनेट में मैंने पढ़ा था। हाँ मतलब कई जगह होता है क्योंकि प्योरिटी तो हमारी मेन है। ओम शांति दीदी। बाबा ने कल वो भी कहा था कि मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें बाबा के हल्का नहीं लेना है, उस पर बहुत अटेंशन देना है। और एक दिन आप भी अपने खुशी નો ચાર્ટ રાખો ને ચેક કરો અમૃત વેલાથી રાત તક કે खुशी हम के कहाँ तक रहती है और कहाँ खुशी हमारी गायब हो जाती है। वही चार्ट रखने के लिए बोला था। और मन की स्थिति को बाबा के चेक करो, कारण के है ही मन मना भाव। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? बाबा ने यहाँ मन मन को एकाग्र कर, है ना। मन मना भव करना है तो हमें मन को एकाग्र करना है। बाबा ने कहा मन आपका वश में रहता है कि नहीं रहता है। तो कभी कभी रहता है कि सदा सदा रहता है, वो आपको चेक करना है। क्योंकि बाबा ने आगे ही मुरली में सबसे पहले बताया कि बाबा सर्व खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने चेक किया हमारे अंदर कितने खजाने कितने परसेंटेज में है। तो बाबा ने कहा सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा, उसकी मेन निशानी जो बताई थी कि उस सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से, है ना, खुशी औरों को भी अनुभव होगी। मतलब मेरे नैन हंसते हुए, मेरा चेहरा हंसता हुआ,
हाँ, मेरी चलन, चलन में सदा खुशी, कोई मायूसी नहीं, कोई अलबेलापन नहीं, आलस्य नहीं है, हाँ, कोई उदासी नहीं है। तो वो चलन हो गई मेरी, तो औरों को भी वो अनुभव होता है, अरे ये सदा हँस के रहते हैं, हल्के भी रहते हैं, है ना? तो जो भी आत्मा संपर्क में आएगी, वह अनुभव करेगी ये आत्मा अलौकिक खुशी से, अलौकिक न्यारी दिखाई देती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना? तो ये हमारी रूटीन में हमें सब कुछ करने वाली बातें हैं। ये सब कुछ हम कर ही रहे हैं और सबको और अटेंशन देना है जब भगवान कह देता है ना, क्योंकि बाबा ने मुरली का एंड इतना भारी कर दिया था, मतलब इतना स्ट्रिक्ट शब्दों में किया है ना? तो कहीं न कहीं हमारा अलबेलापन देख रहा है बाबा, तभी तो बाबा को स्ट्रिक्ट होना पड़ा है ना? फिर बाबा ने कहा आपकी खुशी को देखकर दूसरी आत्मा भी थोड़े समय के लिए खुशी के अनुभव करेगी, तो हमारा खुश रहना कितना ज़रूरी है। इसलिए बाबा ने फिर चार्ट के लिए बताया था, जैसे आप ब्राह्मणों की सफ़ेद ड्रेस कितनी न्यारी-प्यारी लगती है, सब देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? तो ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुशनसीब की फलक ही दिखाई दे। ऐसे देखो हमारे चेहरे पर है क्या अभी? सब अपने आप को चेक करो, है ना? तो बाबा ने कहा सेवा क्या करनी है? सबको खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यकता है। बस सबको खुशी की अंजलि दो। जैसे जो चरणामृत देते हैं ना थोड़ा-थोड़ा चम्मच-चम्मच, तो क्या करेगी आत्माएँ? सबको तो सागर नहीं मिलेगा। तो हमारे आगे आगे जो आती हैं, हमसे बोल सुनती हैं तो उनको वो बोल शांति देते हैं। हमारी दृष्टि, हमारे वाइब्रेशन से उनको शांति मिलती है। हमारे हाथ का भोजन खा लेते हैं, ब्रह्मा भोजन, तो उनके दिल को तसल्ली और शांति मिल जाती है। ये सब क्या है? अंजलि दे रहे हैं, अंजलि दे रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं, है ना? क्योंकि संपूर्णता के वो हकदार नहीं है, संपूर्णता के हकदार हम आत्माएँ हैं। तो हमें सबको थोड़ा-थोड़ा बाँटते रहना है, मतलब हमें सबको देना है, सबको सुख, शांति, खुशी की अंजलि देनी है। फिर बाबा ने आगे हाँ, खुशी क्यों चाहती उसका चेकिंग करना है ना? खुश रहते हो लेकिन सदा एकरस हमारी खुशी एकरस है कि नहीं? तो ये बाबा ने इसलिए कहा था कि इसका चार्ट दो एकरस खुशी का, है ना? और सुबह से लेकर चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक चेक करो, है ना? तो हमने जब चेक किया तो हमें भी लगा अरे! इतना सारा मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस लग रहा था कि जैसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन वो चेहरे की हँसी कहाँ गायब हो जाती है ना? तो कल नून में भी जब श्वेता बहन पूछ रहे थे, हम कंफर्टेबल नहीं थे बोलने के लिए तो लेकिन उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जब हमारे विकर्मों का बोझा बहुत चढ़ जाता है हमारे ऊपर, ब्राह्मण जन्म में भी हमारे विकर्म बहुत बढ़ जाते हैं या श्रीमत के विरुद्ध हम जब काम करते हैं, तो उन सब का बोझा भी ऐसा होता है जिससे हम सब कुछ अभी सपोज़ कर रहे हैं, सारी की सारी दिनचर्या फ़ॉलो कर रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे का योग भी कर रहे हैं, फिर भी मेरी अवस्था नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मैंने उसके श्रीमत का बहुत उल्लंघन किया हुआ है, तो वो बोझ हमें खुश नहीं रहने देता। सब कुछ है फिर भी दुखी-दुखी रहते हैं, है ना? जैसे कि किसी को रोने की आदत होती है ना, हाँ, कुछ सब कुछ मिल जाए तो भी आत्मा रोती ही रहती है, अपने दुखड़े ही रोती रहती है। तो फिर हमारी वो उदासीनता दिखती है, हमारे अंदर से खुशी नहीं दिखेगी, क्यों? विकर्मों का भी हमारा बोझा होता है इसलिए। फिर हमारे पुरुषार्थ तो सब करे लेकिन यथाशक्ति है ना, कुछ शक्तिशाली नहीं, मन की स्थिति ही हमारा मूल मंत्र है, मन मना भव। फिर मन हमारे पर हम मन के वश में हो जाते हैं, कभी-कभी मन के वश में हो जाते हैं और कभी-कभी हम मन को वश में कर लेते हैं। फिर एकाग्रता की शक्ति की बहुत सारी बातें बाबा ने बताई थी, जो आप सभी ने बताई हैं। एकाग्रता की शक्ति क्या-क्या कर सकती है, तो उसमें बाबा ने मेन कहा है हुँ, देखो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई अनुभूति होती, स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना? स्वतः एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है, फिर स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की दृष्टि। देखो ये पूरा अलग पॉइंट है एकाग्रता की शक्ति को लेकर क्या एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति मेरा एटीट्यूड दूसरों के प्रति स्नेह का, कल्याण का, सम्मान की दृष्टि होगी। मैं किसी को नीचा नहीं देखूंगी, है ना? कि ये तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं। तो वो मुझे ये एकाग्रता की शक्ति से मुझे आएगा। जैसे हमने कल बताया था कि एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़ाना है, तो उसके बारे में सबने बहुत ही अच्छा अभ्यास नहीं किया तो गई मुरली हमारे हाथ से, है ना? फिर 5000 साल के बाद फिर चली जाएगी। परमात्मा महावा के ऐसे छूट-छूट कर चले जाएगा। एक पॉइंट भी हमें रोज की मुरली से अगर धारण कर लिया तो भी हमारा पुरुषार्थ बहुत-बहुत ऊँचा उठ सकता है, पता है? एक एक पॉइंट को धारणा बना लो अपनी, तो भी। हुँ? फिर आगे बाबा ने बताया था कि मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, है ना?
तो हमारा ये भी डिस्कशन हुआ कि ऑर्डर नहीं देते हम सोचते हैं मन कंट्रोल में हो जाए, मन नहीं, उसको ऑर्डर देने पड़ेगा। ऑर्डर है मेरे मन, तुझे ये नहीं करना है, तुझे यहाँ नहीं जाना है मेरे मन, अभी इधर ठहर जा। तो ऐसे मन से बार-बार बात करनी है, यही तो मन मना भव होता है। हाँ? फिर मन के वशीभूत अवस्था चाहते नहीं लेकिन हो जाती है। तो ऐसी वाली हो जाती वाली अवस्था हमारी नहीं होनी चाहिए। बोलो ब्रह्मा बाप करना है ना? सामने होते भी बाबा क्या करा? कैसा था? जैसे एक फरिश्ता खड़ा है, तो शिव बाबा निराकारी बाप और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। तो बाबा ने उसकी ड्रिल कराई थी। फिर जो कुमारी और माताओं को जो लास्ट में कहा था कि नारा लगाना है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएँगे, है ना? और पवित्रता ही क्या है? नवीनता है, नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने कितनी गालियाँ खाई, हाँ? तो हमें भी तो खानी पड़ेगी कि नहीं? सब जो भी आत्मा अभी पवित्रता की धारणा कर रही है, थोड़ा-सा भी बंधन है, उन सबको पता है निरंतर हर बात के लिए हमें ब्लेम किया जाता है, निरंतर। लेकिन आप बोलोगे किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो, इतना भी नहीं कर सकते। अव्यक्त मास है, हमें पता है कि हमने भी जब ये धारणाएँ स्टार्ट की थी, ये बुद्धि में तो दौड़ता रहता है, लेकिन अव्यक्त मास था, 18 जनवरी थी, तब बाबा को प्रॉमिस किया था और है ना कि बाबा हम संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। अब हम ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेंगे, ऐसे पूरा ही हमने बाबा के सामने प्रॉमिस की थी। तो 18 जनवरी आ रही है, 18 जनवरी से पहले भी आज अभी ही कर लो, अब नहीं तो कब नहीं, है ना? और बाबा को बता दो बस ये माँ से उसका पूरा फ़ायदा उठाओ, जो भी नहीं हो रहा है ना उस कमी-कमज़ोरी को बाबा को लिख कर दे दो, बाबा करा देगा क्योंकि अभी वो एक्स्ट्रा हेल्प दे रहा है। हेल्प तो दे रहा है, उसमें भी एक्स्ट्रा हेल्प हमें मिल रही है इसलिए। तो पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, वो गीत है बाबा ने कहा, तो बस ऐसे बनो आप। ये ऑफ़िशियल इशारा दे रहा है, बाबा ने इतना कड़क वर्ड यूज़ किए हैं, ऑफ़िशियल इशारा दे रहा है, अब समझ जाओ, नहीं समझे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा, है ना? दोनों कान खोल के सुनना है, ऐसे-ऐसे बाबा ने बातें की, वृत्ति में भी टचिंग में भी नहीं किसी की टचिंग ना हो, दृष्टि में भी ना हो। हाँ, संकल्प में भी नहीं तो दृष्टि तो क्या बात है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का, उसमें यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज़ पर जैसे काला दाग है ना? ऐसे छू गई है ये बातें तो मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ लग जाए, टिक जाए, यह एक्सरसाइज़ बार-बार करो। फिर साकार बाप को फ़ॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव का वरदान और मान के त्याग में सर्वमान्य बनने का भाग्य समाया हुआ है। ये स्लोगन था। अच्छा जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। अभी मनसा सेवा कर लेते हैं। पूरा ध्यान अपने आप पर। मस्तक पर चमक रहा पवित्रता का दिव्य पुंज। मेरी पवित्रता की किरणें मेरे ही बॉडी को हील कर रही है। ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। इसी पवित्रता के लिए मैं आत्मा कितनी तड़पी हूँ, भटकी हूँ। बात करे अपने मन से। ऐ मेरे मन, किसको सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो? जिसको याद कर रहे हो, क्या वो आत्मा आपके विकर्म को विनाश कर सकती है? ऐ मेरी बुद्धि, क्यों बार-बार उस तरफ भटकना? स्वयं भगवान के सिवा किसी की ताकत नहीं है मुझे इन दुखों से छुड़ाने की, संपूर्ण पावन बनाने की, मेरे पापों को भस्म करने की। प्राप्ति तो देखो, क्या दे रहा है वो, क्या थे, क्या बना रहा है। पत्थर के टुकड़े थे, टूटे हुए थे, भटक रहे थे। उसने मंदिर की मूरत बना दिया। क्या करें, क्या ना करें, कैसे ऐसे बाप का शुक्रिया करें। बस शुक्रिया करना है संपूर्ण पवित्रता से, शुक्रिया करना है संपूर्ण श्रीमत का पालन करने से। मीठे बाबा को, प्यारे मीठे बाप दादा को बस खुश कर देना है। यथार्थ रीति बाबा को जानकर निरंतर आत्मिक दृष्टि वृत्ति कृति से मैं आत्मा संपूर्ण संपन्न अपना सब कुछ बाबा को सरेंडर करती हूँ।
जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ। ये मन बुद्धि भटक रहे हैं तो भी आपके, संस्कार उछल रहे हैं तो भी आपके बाबा। मैं एकदम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। हम एक सेकंड में उठ चलते हैं अपने घर की ओर, पापा के पास। पवित्रता के सागर की करंट को स्वयं में भरकर लुटा दे पूरे कल्प वृक्ष को। देखे वो ऑरेंज रंग का कल्प वृक्ष और वो ऑरेंज रंग की शक्तिशाली पवित्रता की किरणें जो सूर्य से मुझ में फुल फोर्स से आ रही है। ये लाइट, ये माइट मुझे अपने अंदर खींच रही है। जिससे मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार से संपूर्ण पावन बन गई, एकदम शुद्ध पवित्र दिव्य पुंज बन गई, जिससे पूरे विश्व में, पूरे संसार में पवित्रता का साम्राज्य आ रहा है। पूरा विश्व पवित्रता के सदर में टिक गया, पूरा झाड़ पवित्र हो गया। प्रकृति के पांचों तत्वों में ये पवित्रता जा रही है। और दिल्ली परिस्थान में यमुना के कंठे पर मेरी राजधानी स्थापन हो चुकी है। दूर से ही बाबा मुझे वानप्रस्थी बनकर भेज देता है। वो मालिक जिसको मेरे बिना बेआरामी हो गई थी, उसी के आज्ञा अनुसार प्रकृति की और ड्रामा माँ के आह्वान को स्वीकार करती हूँ मैं आ जाती हूँ नीचे। वही प्रकृति के भव्य भाल पर चमक रहा मैं सितारा, सूर्यवंशी घराने का सितारा, डबल हस्तक तिलकधारी, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म जिसका, ऐसा दिव्य लोक का मैं स्वामी, मैं स्वामिनी, वैकुंठ गामिनी, वैकुंठ स्वामिनी। चारों ओर वो वैभव, वो सुख, वो सूक्ष्म साइंस की गतिविधि, वो एक संकल्प से चलने वाले पुष्पक विमान, वो देवी देवता है जो नैनों की भाषा बोल रहे हैं, जो योग बल से बच्चे को जन्म दे रहे हैं। वो देवी देवता है जो संपूर्ण निर्विकारी है। वो देवी देवता है जो हर कर्म को कला बना रहे हैं, जो बाबा के सच्चे सच्चे सेंसिबल वफादार फरमान बरदार बच्चे हैं। चारों ओर की सुख साम्राज्य को मैं आत्मा यही 33 करोड़ देवी देवताओं को सौंप देती हूँ और बढ़ जाती हूँ अपने परम पूजनीय स्वरूप में, जहां बेहद का निराकार शिव रुद्र मुझे शक्ति बनाए विराजमान है। बेहद का बाप गुप्त रीति अपना कार्य कर रहा है। मेरे भक्त मेरे सामने खड़े, झोली फैलाए, नंगे पैर आए हैं। पैरों में खून निकल रहा, कांटे लगे हैं, छाले पड़े हैं और मेरे दर पर आकर अपना सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य धन्य हो रहे हैं मेरे दर पर आकर। जो यहाँ के वायुमंडल में आ जाता वो निहाल हो जाता, जो मेरी पूजा अर्चना कर लेता वो कमाल बन जाता, जो मेरे सामने नवधा भक्ति करके सरेंडर हो जाता, वो जो मुझ पर वारी जाता उस पर जैसे जादू हो जाता दिव्य बुद्धि का। निर्भय हो रही है आत्माएं अपने भव्यति भव्य सर्वश्रेष्ठ जन्म की ओर जाने के लिए। मैं पूर्वज से पूज्य और पूज्य से फिर आ जाती हूँ ब्राह्मण संसार में, जहाँ सर्वशक्तिमान वो विदेही बाप मुझे भी अपने जैसा विदेही बना रहा है, संपूर्ण पवित्रता का वर्षा दे रहा है। मैं पवित्र ब्रह्मा कुमारी, सफेद वस्त्र धारिणी, दिव्य गुण धारिणी, बाप दादा मेरे सामने, बाबा के कमरे में बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। बाप समान, बाप समीप, बाप समान, संपूर्ण समीप, संपन्न आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र भव, अखंड महादानी भव, निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, अथक सेवाधारी भव,
अपने चाल चलन चित्र चरित्र से, अपने चेहरे से सबको बाप की प्रत्यक्षता कराने वाली बाबा के राइट हैंड बच्चे भव। लास्ट सोफास्ट जाकर दिखाने वाली कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव। मन जीत, माया जीत, मोह जीत, प्रकृति जीत, निद्रा जीत आत्मा भव। विकर्मा जीत भव। ऐसे सहज योगी जो आपको देखकर सबका योग लग जाए, ऐसे सेवाधारी जो आपको देखकर सब आपके जैसा सेवाधारी बन जाए, ऐसे न्यारे और प्यारे जो आपको देखकर ही न्यारे हो जाए देह से, ऐसी हस्ती बन रही है मेरी। और मैं साक्षीपन की शक्ति से, न्यारे प्यारेपन के गुण से भरपूर होकर उड़ चलती हूँ फरिश्ता बनकर विश्वलोक पर। लाइट और माइट अंग अंग से वो सफेद रंग का प्रकाश ऐसे निकल रहा, जैसे सूरज की रोशनी। पूरे विश्व में फैल रही है। फिर से वही सुदर्शन चक्र, फिर से वही निराकारी धाम, सो निर्विकारी से पूज्य, सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता। पूरे विश्व में आबू तीर्थ धाम को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ये स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर विश्व के एक एक आत्माओं को श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का गहरा राज समझा रहे हैं। सच्चा दिलवाड़ा मंदिर कौन सा है वो बता रहे हैं। पहुंच जाते हैं मधुबन तपस्या भूमि पर। हम सब के रूहानी वाइब्रेशंस हमारे हम जिन्स को जा रहे हैं। सारे मधुबन निवासी विश्व कल्याणकारी आत्माएं अपने भीतर के मैं और मेरेपन से मुक्त हो रहे हैं। आंशिक विकारों से भी मुक्त हो रहे हैं। संपूर्ण बन रहे हैं, बाप समान हो गए हैं, हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारी दुआएं उनको बढ़ा रही है और यही दुआएं पदम गुणा होकर मेरे पास आ रही है। और मैं फरिश्ता फिर से बिंदु में समा गया, बिंदु में लिपट गया, बिंदु में खो गया, फिर सुख का सिंधु बनकर फिर से इस धरनी पर, और फिर दुख हरता सुख करता गजानन गणेश बनकर उन मंदिरों में। और मैं परमात्मा सुख का संदेश पूरे विश्व को देती हुई ब्रह्मा कुमारी, और मैं सुख का फरिश्ता फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, वो शांति का दिव्य पुंज, संपूर्ण क्रोध मुक्त आत्मा, शांति के नगर में, सुख के नगर में, फिर अपने भक्तों को सुख शांति की अंजलि देने वाली महिमा शीतला, शांति स्तंभ पर खड़ा मैं ब्राह्मण, अचल अडोल फरिश्ता, फिर से निराकार, फिर से पारसनाथ नाथिनी, फिर से मां मनसा मां ज्वाला, फिर से त्याग तपस्या समर्पण की दिव्य मूर्त फॉलो फादर करने वाली मैं ब्रह्मा कुमारी, बिंदास बेफिक्र खुशियों का फरिश्ता, लाइट हाउस माइट हाउस। मैं पूर्वज कल्पवृक्ष की जड़ों में बाबा को छू कर आ जाती हूँ वापिस मस्तक के भव्य बाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।